वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही है मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 22 सफर और मुजफ्फर 1446 हिजरी अगस्त की है 28 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग है इन कराची और कराची के वो खुशकिस्मत लोग जो कि सुबह के इस टाइम पे बेदार हो चुके होते हैं या अल सुबह से भी कबल बेदार हो चुके होते हैं, उनकी भी आज सुबह का जो आगाज हुआ था वो भी बहुत ही अच्छी सी कहना चाहिए कुदरत के जो साज होते हैं उसकी जो बीट्स होती हैं, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बारिश की आवाज से बेसिकली जो है ना वो उनका आगाज हुआ था। बिकॉज अंदाजा हो गया सुबह उठते कि यार लगता है बारिश हुई है और फिर जब बाहर जाकर देखा तो अंदाजा हुआ कि नहीं, लगता है कि पूरी रात अच्छी बारिश जो है वो रही है। सो या इस वक्त जो है वो इनफैक्ट हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी चलती जा रही है। बहुत सारे वालिदैन हैं जो कि तजब्जुब का शिकार हैं, बिकॉज कराची में जब भी बारिश होती है तो ज़ाहिर जो तजब्जुब का मामला होता है वो यही होता है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, या मियाओं को ऑफिस भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। ये बेसिकली थोड़ी सी एक जरा जो है ना वो टेंशन इसमें चल रही होती है। लेकिन खैर एनीवे या सो कहते यही है जी, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच आमतौर से जो है वो की जाती है। जहाँ तक बारिश का ताल्लुक है, ज़रा बारिश तो एक्सपेक्टेड है आज के दिन भी और कल के दिन भी। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलें जी, ग्रेट। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्राम में जो है वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा आप जो हैं वो हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और उसमें जाके आप हमारा मैसेज ऑफ द डे होता है जो मैं लगाता हूँ वो लग गया है, आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि सलमान काजी साहब ने उसमें एक सवाल भी पूछा है कि हाउ आर द रोड सिचुएशंस या रोड कंडीशन। देखिए, मैं पूरे शहर की रोड कंडीशन तो बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कम से कम जिस रास्ते से मैं होता हुआ आया हूँ वहां पे तो सिचुएशन मुझे गनीमत ही लग रही है। शारा फैसल मैंने शारा कायदीन से कनेक्ट की और उसके बाद से जो है वो कुछ जगहों पे पडल जरूर बने हुए होते हैं जो कि आमतौर से खासा होते हैं, यानी इंजीनियर भी जो है ना वो जब ये रोड्स बन रही होती हैं तो वहां पे वो एक ढलान छोड़ देता है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पानी जमा हुआ करता था, तो मेरी बचपन की एक बड़ी प्यारी याद है। तो मैं उस जगह को जो है ना पानी को, उस रोड को सीधा नहीं करूंगा या वहाँ कोई ड्रेनेज नहीं दूंगा, यहाँ पानी भरना चाहिए, बिकॉज यही तो बारिश का मजा है कराची में। सो जैसे शारा कायदीन के ब्रिज पर जब आप चढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त, और आपको पता है फिर हमारे यहाँ जरा आज यार खुदा की कसम आज तो मेरी एक बात पे इतनी तब गई ना, मैं बताता हूँ यार, एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी जो गाड़ी आजकल मेरे जरा निशाने पर है, आपको पता है ना, मैं जरा उस गाड़ी के बारे में थोड़ा क्रिटिकल हूँ यार। पानी पड़ा हुआ है, लाइक यू आर अ फ्रीकिंग 4 व्हील ड्राइव डबल कैबिन कार भाई, ये दिस इज एन ऑफ रोड व्हीकल फॉर गॉड सेक, दिस इज एन, ये कोई शहर की सड़कों या गली मोहल्लों में चलने के लिए गाड़ियां थोड़ी बनाई जाती हैं, ये गाड़ियां बनाई जाती हैं ऑफ रोडिंग के लिए, मुश्किल टेरेन्स में चलाने के लिए। यार वो भी पाइचों ऊपर करके गाड़ी चला रहा है, यानी मुझे पाइचों ऊपर करने का मतलब समझते हैं ना आपके, हमारे यहाँ जब भी कहीं सड़क पे पानी पड़ा होता है, आधी सड़क पे जो है वो पडल बन गया होता है और एक सड़क का हिस्सा खाली होता है, तो जो भी गाड़ी होगी जितनी भी ऊंची होगी वो सड़क के खुश्क हिस्से से अपनी गाड़ी निकालती है। अच्छा, इसका आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था यार, हमें क्या पता उसके अंदर गड्ढा हो, यार इसमें कल तक गड्ढा नहीं था, ओके तुम्हें पता है, कल तुम इसी जो हिस्सा अभी वेट हुआ हुआ है। सो यार एंड यू आर अ 4 व्हील ड्राइव कार फॉर गॉड सेक, गड्ढा भी है तो तुम जाओ ना, तुम ये तो हम जैसे ग्राउंड से लगी हुई गाड़ी चलाने वालों की चिंता है ना यार। यार वो बंदा पूरी लेन उसने चेंज करके फिर वो ड्राइव वाली लेन से आया, अब क्या बोलूं मैं उसको यार, सीरियसली। एनीवे चलें जी, गुस्सा आ गया सुबह सुबह यार, आगे बढ़ते हैं जी। और क्या सीन है आज के आप लोग के मैसेजेस पे मैं नजर डालूं। आज प्रोग्राम थोड़ा आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने लेट उसका स्टार्ट किया, तो एक गाना आज हम ऐसा करते हैं कि अपने प्रोग्राम से हम मना कर देंगे और चलें जी देखते हैं, गाने कम चलाते हैं, बातें आज ज्यादा करते हैं। और क्या है भाई मैसेज, आज का पहला मैसेज किसने भेजा है हमको, फहीम ब्रो नहीं, कल का मैसेज है जवेद साहब का भी, कल का क्या हो गया यार, सनराइज विद अदील, अच्छा ओके
सारे मैसेजेस कल के ही हैं ये. अताउर रहमान साहब कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा तो कल का गाना, कल का मैसेज है. ह्यूज स्ट्रक्चर बिल्ड अप टू सपोर्ट एआई. ओके, इलॉन मस्क की वीडियो आपने शेयर की. वीडियो ऑफ द इनसाइड ऑफ कॉर्टेक्स टुडे. द जायंट न्यू एआई ट्रेनिंग super cluster being built at Tesla HQ in Austin to solve real world AI. यार यही तो इतना आसान नहीं है. A lot of people are saying that शायद ये AI पे जो इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है ये बिला वजह इन्वेस्टमेंट जो है ये की जा रही है, लेकिन नो, ये दिस इन्वेस्टमेंट विल पे ऑफ लेटर ऑन. ऑलराइट, चलें जी. सारे कितवाई साहब पूछ रहे हैं रोड एंड स्ट्राइक सिचुएशन. अच्छा, आज मैंने सुना कुछ स्ट्राइक भी तो हो रही है. I heard no traffic in Surjani North औरंगी areas. Okay, ऐसा भी है, बारिश भी है, हड़ताल भी है. Okay, and then what have we got? अताउर रहमान साहब कहते हैं US Open has started and can be part of sports segment of Sunrise with Adil as we are losing interest in cricket. जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. US Open has started. कार्लोस अल्कराज अब से थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने जैसे कहते हैं कि कामयाबी हासिल की है और बड़े नक्शे मार रहा था ये ऑस्ट्रेलिया का जो चाइनीज बॉर्न प्लेयर है ली जिसका नाम है, और एंड में जो है वो उसके नाम वाली गेम हो गई और वो जो है मैच 3-1 हार गया फ्रॉम कार्लोस अल्कराज. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल सर कोशिश करते हैं जरा शामिल करें इस चीज के हवाले से. ओके, this is the city where annual bull race takes place. People love to race with bulls and lots of injuries during the event. So amazing city. अच्छा, आपने खबर तस्वीर शेयर की है. कलरफुल स्ट्रीट ऑफ Pamplona in España, जहाँ पे वो एनुअल बुल रेस होती है. निशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टोयोटा. ये लो, ऑन दिस डे टोयोटा became an independent company. It was founded by Kichiro Koyoda and incorporated on the 28th of August 1937. Toyota is the largest automobile manufacturer in the world, producing about 10 million vehicles per year. बिल्कुल जी, इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है वो टोयोटा ही है. और इनकी जो खास बात है आपको पता है कि they are not very bullish about electric vehicle. आपको पता है टोयोटा has got the lead in the hybrid segment. और काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, बट उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमारा जो मार्केट स्पेस है ना वो इंटरनल कंबस्शन इंजन और हाइब्रिड इंजन है, विच इज व्हाई टोयोटा इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बिकॉज इनका फोकस जो है वो इसमें, एंड इट इज पेइंग ऑफ एक्चुअली टू देम, नो डाउट. आपने तस्वीरें भी शेयर की हैं. जीशान बेग साहब की ट्वीट की खास बात ये होती है तस्वीरें भी उस साथ लगाते हैं. आपने टोयोटा रीवो की तस्वीर शेयर की है. ओके, आपने सिएंटा की तस्वीर शेयर की है. ओके, and then Toyota Corolla generations in Pakistan. Very nice. Toyota Corolla generations in Pakistan. And then अपनी गाड़ी रीवो निकालो, साथ में जाना तुझको बिठा लूं. वाह, आजकल ये गाना काफी पॉपुलर. ये गाना आपको पता नहीं कितने 100 मिलियन व्यूज हैं इस गाने के. हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे. So yeah, I always wonder why he said Rio, अपनी गाड़ी रियो निकालूं, but actually tells you about the mindset. I mean the mindset attached with this particular vehicle that we are talking about. I'm sure he's talking about Revo there because गाड़ी में जो है वो Hilux Revo ही नजर आ रही होती है. मछली पल्ला खिलाऊं तुझे मैं सिंधु दरिया के किनारे. अच्छा गाना है, अच्छा कैची जिंगल है, मजा आता है सुनने में इसको. और जब भी आपको पता है कि अक्सर कच्चे का जिक्र हो रहा होता है तो फिर ये गाना जो है ना वो काफी ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज हो रहा होता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे सर अब्दुल हलीम मुगल. क्या बात है. द योगा स्टार ऑफ सनराइज कम्युनिटी, मैन ऑफ इमिग्रेशन, जिंदा दिलाने सनराइजर. क्या बात है भाई, जबरदस्त. बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक अब्दुल हलीम मुगल साहब. हमारे रावलपिंडी के बहुत रेगुलर लिसनर हैं, नॉट जस्ट हिम बट हिज एंटायर फैमिली. एंड हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद सालगिरह की. आई एम प्रीटी श्योर आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, वो आपकी सालगिरह अच्छे तरीके से मनाएंगे. और हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी, मुझे इतना पता चला कि आज कुछ इस्लामाबाद में लंच का प्लान था, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से उसको मौखर करके गालबन जुमे पे ले जाया गया है. सो चलें सर, एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर डे, दिस इज योर डे, हैव फन. जायदा शाहीन, ओके, मेकिंग अ कमबैक टुडे. और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कल भावलपुर में खूब बारिश हुई, अभी भी बादल छाए हुए हैं, मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी से निजात मिली. देखिए मैं कल ही ये बात कर रहा था
कि जाहिदा जो है वो मैसेज नहीं कर रही, अब तो बारिशें हो रही होंगी, तो अच्छे दिनों में भी हम शो को याद रखा करें, सिर्फ बुरे दिनों में याद ना रखा करें. तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई जान के मुझे कि भावलपुर में भी बिलाखिर बारिश हो गई है. अता रहमान साहब कहते हैं ब्यूटी ऑफ प्रेयर हॉल आफ्टर रेन. वाकई यार कराची में हर जगह जो है वो कल मैं अपने पुराने जो मेरा दफ्तर था, मैं अक्सर उसका जिक्र भी करता हूँ कि वो मेरा पुराना दफ्तर है. वहाँ पे वैसे तो बंजर जमीन है आसपास, एयरपोर्ट के आसपास का वो एरिया है, लेकिन बारिश का जो सीजन होता है वहाँ पे वो एरिया इतना खूबसूरत हो जाता है. जंगली घास वहाँ पे जो उग जाती है, यानी हर मिट्टी का जो पैच होता है वहाँ पे जंगली घास उग चुकी होती है. और कल मैं वहाँ पे बड़े दिनों बाद वहाँ से मैं गुजरा एंड इट फेल्ट रियली गुड एक्चुअली. आई मीन इट वाज वेरी ग्रीन, वेरी नाइस. ओके, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट connected airport based on the data by aviation analytics platform Cirium. It operates 309 non-stop flights around the world, which serves more countries than any other airline. जबरदस्त जी. इस्तांबुल येनी हवा लिमानी जो उनका न्यू एयरपोर्ट है, बताया जो दुनिया का बेस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट है. वैसे वाकई यार टर्किश एयरलाइंस भी जबरदस्त केस स्टडी है, किस तरह उन्होंने जो मिडिल ईस्ट की डोमिनेशन को जो है वो चैलेंज किया. एंड या वैसे आई रियली कांट फॉरगेट, आई मीन फॉरगेट दिस जो अभी तो जो येनी हवा लिमानी न्यू एयरपोर्ट तो नहीं, जो उनका पुराना एयरपोर्ट था, जो लास्ट टाइम मैं टर्की गया था वो पुराना एयरपोर्ट ही ऑपरेट कर रहे थे उस वक्त वो. एंड उसमें क्या था मुझे याद है यार कि वो जो अतातुर्क एयरपोर्ट जो था, उसमें जब हमारा जहाज जो है ना वो अप्रोच बना रहा था, तो बेसिकली करता ये था कि वो आपका जहाज एक पूरा यू टर्न लेके जो है ना वो अप्रोच बनाता था. एंड मैं उस साइड की विंडो पे बैठा हुआ था जिस तरफ से आपको नजर आ रहा था रनवे और एयरपोर्ट, यानी आप देख सकते थे कि जहाज अभी आएगा, एक पूरा यू टर्न लेगा और फिर अपनी अप्रोच बनाएगा. I could see the number of aeroplanes यार that were making the approaches. I mean you could see, मैं वो रजिस्टर हो गया है वो मंजर जो है वो मेरे जहन में. बहुत जबरदस्त जी. Turkish have done a great job there, no doubt about that. And then yeah, okay, what have we got? ज़ियानवर साहब, अच्छा अभी ऐसा करते हैं एक छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक है 44 सेकंड का, बस गाए और वापस है, और फिर उसके बाद आप लोगों के बाकी मालूमाती पैगामात जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे. So don't go anywhere and keep listening. यार इस 44 सेकंड के ब्रेक में भी मेरे जहन में ना बस वही गाना चल रहा है इस वक्त, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे मैं सिंधु दरिया के किनारे. सुनते हैं यार ये गाना, पता नहीं हमारे पास है ये गाना प्लेलिस्ट में या नहीं है, चेक करता हूँ मैं एक सेकंड. यार है इस गाने में कोई कशिश है, इस गाने में कुछ खास है. ओहो ओए इंजीनियर बाबू जो है ना वो एक्शन में आए. इंजीनियर बाबू कहते हैं मैं भी गाना निकालता हूँ अभी अदिल भाई के लिए. वेरी गुड, चलो जी, थैंक यू. लगता है गाना है ये वाला. ओके जी, क्या सीन है फेसबुक पे, कौन कौन है हमारे साथ? ज़ियानवर, उस्मान एंड अशर गोइंग टू स्कूल इन प्लेजेंट वेदर, दैट इज सो कूल. एंड देन वी हैव गॉट सलमान काजी साहब, रोड कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं. शनीला शौकत, बहुत शुक्रिया. फहाद अहमद कहते हैं इस्लामाबाद आ जाएं अदिल अंकल, वेदर इज सो कूल, फ्रॉम हैदर फहाद एंड तलाल फहाद. देखो बच्चों, तुम लोगों को पता है मुझे इस्लामाबाद शहर से कितनी मोहब्बत है, और मुझे कोई भी मौका मिले मैं इस्लामाबाद शहर उड़ के आ जाता हूँ या रोड से आ जाता हूँ, बल्कि अब तो ट्रेन से भी आ चुका हूँ. मैं हर तरीके से इस्लामाबाद में पहुंच चुका हूँ, पैदल चल के आना अभी रह गया है. सो कोई वो ही नहीं बन रहा यार, मौका नहीं, पर इंशाल्लाह अगले महीने आई हैव टू विजिट इस्लामाबाद बिकॉज यस आवर एक्सकर्जन माउंटेन वाली इज कमिंग, सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. बल्कि अगले महीने इस टाइम पे मैं हो सकता है पहाड़ों पर ही हूँ. वाओ, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, तो फिर यस लेट्स सी. चलें जी, ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड. यार वाकई मैं तो भूल ही गया, वाकई जस्ट लेस देन 30 days अवे नाउ, सो कूल. चलें जी, अच्छा जी आ जाएं. और कौन है मैसेज हमारे पास? इंजीनियर फयाज सत्ती साहब, सबको सलाम कहते हैं. नहीं यार नहीं मिल रहा यार, वो गाना नहीं है. सरप्राइजिंग, ऐसा कैसे हो सकता है यार, होना चाहिए यार ये गाना, बट बहरहाल. देन वी हैव गॉट शबाना हनीफ, कहती हैं सड़कों पर क्या सूरत हाल है जिस रास्ते से आप आए हैं. मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शबाना ये बात बताई है कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी तो पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई परेशान कुन जो है वो सूरत हाल नहीं है. तो आप जरूर आइए जी, आराम से आइए, ठीक है जी. और क्या सीन है? और इसके अलावा या शैला अकील कहती हैं लाहौर में भी इस वक्त मौसम इज वेरी प्लेजेंट. ओके. फहद कहते हैं मोदी की बाइडन को फोन, अब यूक्रेन के मसले पर नॉन बेस नहीं रहोगा, एक्सप्लेन. यार फरहाद मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है भैया. डू टॉक अबाउट शटर डाउन स्ट्राइक ऑफ ट्रेडर टुडे इन होल ऑफ पाकिस्तान. जी, पाकिस्तान के ट्रेडर्स ने आज जो है वो हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेशन पे उनकी एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद जो है वो
हरासमेंट बाय द FBI ऑफिशियल्स के खिलाफ के जो है वो आज उन्होंने पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन स्ट्राइक की है. 28 अगस्त को अनाउंस किया हुआ था. तो अब जो आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तानी इतनी सुबह तो उठते हैं ही नहीं. हमारे बिजनेसमैन तो माशाल्लाह और बादशाह सलामत लोग हैं. दे वेक अप अराउंड कोई 12-1 बजे उठते हैं, तो फिर उसके बाद 2 बजे काम शुरू करते हैं, 7 बजे बंद भी कर देते हैं. यही तो मसला, बरकत नहीं है नौकरी में, 5 घंटे तो काम करते हैं. सो बहरहाल अब देखते ही हैं कि अब जब मार्केटें खुलेंगी उसके बाद पता चलेगा यार खुरम क्या सीन होने वाला है. लेट्स सी. भाई वेटिंग फॉर द सॉन्ग अंडर कंसिडरेशन. यार सॉन्ग को मैं भी वेट कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली मुझे वो नहीं मिला गाना यार. कोई आई डोंट नो, वी डोंट हैव दिस सॉन्ग. हाँ ना इंजीनियर बाबू, मुझे ऐसे ही लग रहा है यार. इस सिंगर का नाम क्या है वैसे यार? 1 सेकंड. हाँ ढूंढ के निकाल. अब ठीक है, इंजीनियर बाबू कह रहा है मैं चलाऊंगा आज गाना ये. ठीक है चलो, वेरी गुड. हम सिंध में रहने वाले सभी मेहमान नवाज हैं सारे. ओके. सलाम अदिल अंकल, इट्स रियली ब्यूटीफुल वेदर. आई एम गोइंग टू स्कूल एंड टुडे इज माय स्कूल HSS 33rd बर्थडे. फिल्जा हाशमी. ओह वाह, जबरदस्त. स्कूल आपका 33 साल का हो गया. सो डू यू लाइक सेलिब्रेट दिस स्कूल एनिवर्सरी एवरी ईयर? तुम्हारा पता, मुझे बताऊं क्या होता है. हमारा स्कूल भी, जिस स्कूल में मैं था, हमदर्द पब्लिक स्कूल, तो हमारे जो स्कूल की सालगिरह हुआ करती थी, एनिवर्सरी हुआ करती थी, उस दिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे हुआ करता था. जनवरी के मिड में हमारा स्कूल भी बहुत ही एक ओपन लोकेशन में था, शहर से काफी बाहर था. वहाँ पे सर्दी भी अच्छी बड़ी मजेदार पड़ती थी. और हम अपने स्कूल की जो है ना वो तैयारियां, स्पोर्ट्स डे की तैयारियां दिसंबर से शुरू कर दिया करते थे. रिहर्सल्स होती थी एंड ऑल, मॉक रेसेस होती थी. ओहो बहुत मजा आता था यार. पढ़ाई भी कम होती थी उन दिनों. वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते यूज्ड टू बी एब्सोल्यूट फन यार. और कंपटीशन भी होता था. अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी टीचर्स के साथ हमारी जो है वो मुलाकात, हमारी अक्सर हम टीचर्स के साथ रीयूनियन करते हैं, तो मुझे पता ही चला कि अब वो स्पोर्ट इवेंट नहीं होता, विच इज वेरी सैड. नूर फातिमा एनी हैप्पी बर्थडे कहती हैं अब्दुल हलीम मुगल साहब को. दैट इज सो नाइस. अचानक जहन में सवाल आया. इमरान हाशमी कहते हैं कच्चे के डाकू फाइलर हैं या नॉन फाइलर? मेरा ख्याल है फाइलर ही होंगे, क्योंकि उनकी तो सिमें चल रही. That's a pretty cool one, man. जबरदस्त. आई थिंक पाकिस्तान की जो वन ऑफ द मोस्ट आयरॉनिक वीडियोस डाकुओं के हवाले से, कच्चे के डाकुओं के हवाले से, उसमें एक तो आपको पता है डाकुओं ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया था कि पुलिस जो है वो अपना हिस्सा लेने के बावजूद हमें तंग करती है. ये सिंध में हुआ था. पंजाब में जो हुआ है वो आपने देखा कि जी किस तरह वो डाकू जो है, कच्चे का डाकू, वो फोन करता है. अच्छा वैसे एक बात आपने नोट की यार, वो कच्चे का डाकू जो है ना वो बहुत से पुलिस वालों से ज्यादा मुहज्जब था. आप सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन all due respect to our policemen and all due, if there is anything due, I mean respect is due. लेकिन मैंने ये बात नोट किया, आप उसके बात करने का सलीका देखें. वो he wasn't that, वरना जगह डाकू से आप बात करेंगे ना, अब डाकू का आप सोचें बात करने का, आपके जहन में गब्बर सिंह आएगा. गब्बर सिंह ऐसे बात करता था. एंड नूरी नत आएगा, बदमाश इस तरह, नवाया सोनिया, नवाए से चो आया सोनिया, दिमाग सही है तेरा, मेरा नाम कैसे डाला? तो वो कह रहा है नहीं आप क्या करते हो, मेरा नाम आपने डाल दिया. सही मैं तो मारा थोड़ी है, जिनका नाम मारा है उनका डालो आप नाम इसमें. मैंने कहा यार मैंने वो गुफ्तगू सुनी उनकी, और वो बड़ा और बहुत अच्छी बात की आपने कि वो सेम उसकी चल रही है, इसका मतलब वो फाइलर होगा. अच्छा जी भाई, डॉक्टर हुमायूं जाफरी का मैसेज आया है. कहते हैं स्ट्राइक सिचुएशन, बसेस फ्रॉम सुरजानी एंड न्यू कराची आर नॉट ऑन रोड्स. ओह सुने भाई सुने, मेट्रो बसेस नॉट ऑन रूट. मेट्रो बसेस क्यों बंद कर दी? मेट्रो बसेस तो सरकारी हैं. अच्छा. रोड सिचुएशन आफ्टर रेन फ्रॉम नया नाजमाबाद टिल तूबा मस्जिद, आई सॉ स्टैग्नेंट वाटर जस्ट आफ्टर फ्लाईओवर ऑफ नॉर्थ नाजमाबाद KDA एंड आफ्टर NIC बिल्डिंग नियर काला पुल. रेस्ट इज ओके. सो अगर आप आज छुट्टी करने के मूड में, या भाभी बोल रही है मत जाए ना, देखें पूरे शहर में पानी पड़ा हुआ होगा, नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. सो गेट मूविंग गाइज. लेकिन हाँ हड़ताल वाला सीन है वो मुझे लग रहा है, मुझे वो हड़ताल वाला सीन जरा थोड़ा सीरियस लग रहा है. ओके ठीक है जी. HSS चलें ठीक है जी. ओके. फिजा का मैसेज आया, उनके स्कूल में मैजिक शो होता है. मैजिक शो होता है स्कूल की, एक प्राइवेट स्कूल की सालगिरह है, 33वीं सालगिरह, और उसमें कौन आके मैजिक करता है? कोई स्कूल के कोई बड़े आदमी आके मैजिक करते होंगे. देखो बच्चों मैं एक जादू करने वाला हूँ, जादू के बाद तुम्हारे पेरेंट्स के वॉलेट से पैसे गायब हो जाएंगे. क्या यार कसम से. ओके जी अदिल भाई. अच्छा जी भाई चला रहे गाना यार. अगर इंजीनियर बाबू ने निकाल लिया तो फिर हम गाना चला देंगे. राफिया हाशिम सुहेल का मैसेज आया है. एट लास्ट एक्शन हैज बीन टेकन समवेयर. अच्छा ये खबर, हाँ बिल्कुल यार, ये मेरा प्लान था परसों अपने यूट्यूब शो में शामिल, पता नहीं क्यों मैंने शामिल किया. अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया से आई है. ऑस्ट्रेलिया गिव्स वर्कर्स राइट टू डिस्कनेक्ट आफ्टर ऑफिस आवर. यानी ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो वर्कर्स को ये हक दे दिया है कि अगर ऑफिस के
बाद, अगर ऑफिस की टाइमिंग के बाद अगर आपके बॉस सुपरवाइजर आपको जो है वो कॉल करता है, कंपनी का मालिक सेठ आपको कॉल करता है और आप उसकी कॉल जो है वो आपको कानूनी हक मिल गया है कि आप वो कॉल नहीं उठाएं. और देखो बातें ये थ्योरेटिकली किसका मैसेज आया है ये राफिया. देखो थ्योरेटिकली ये बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आपने पूरी खबर पढ़ी हो, बिकॉज मैंने ये पूरी खबर पढ़ी है, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे जाके पढ़ी, तो उनके पास सेटलमेंट्स हैं, कोर्ट्स हैं, एक बहुत ही रोबस्ट लीगल सिस्टम है. दुनिया का हर मुल्क तरक्की ही तब करता है जब उसके पास जो कानूनी या लीगल निज़ाम है उसको लेटर और स्पिरिट में जो है वो कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है. बिकॉज कानून की इम्प्लीमेंटेशन के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. अगर आप समझ रहे हैं कि कोर्ट्स को दबा के, जजेस को प्रेशर में ला के अपने मनमानी इंटरप्रिटेशन आइन और कानून की करके आप मुल्क को तरक्की दे देंगे तो आप अहमक खुद भी हैं और अहमकों की जन्नत में चाहते हैं कि मुल्क भी रहना शुरू कर दे. ऑस्ट्रेलियंस ऐसे नहीं है. तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक कोर्ट वगैरह भी बनाई है, एक लेबर की एक कोर्ट है जहां पे आप अपने डिस्प्यूट्स को ले जा सकते हैं. लेकिन समथिंग लाइक दिस, देखो नंबर वन, मुझे पता है लोग क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं. लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान में क्या ऐसी चीज नहीं भूल जाएं आप यार, नहीं हो सकता ऐसा. यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल ऑन कॉल एनी टाइम 24 आवर्स अ डे. रात को 2 बजे भी सेठ अगर कॉल करता है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा. यार मैं एक कंपनी का जानता हूं मैं बिल्कुल, जहां पे सेठ ने जो है वो एक अपने एम्प्लॉय को कॉल की थी, मुल्तान में थे वो एम्प्लॉय, ईद के दिन के मैं बस तुमसे कुछ डिस्कस करना है. वो बेचारा ईद वाले दिन जो है वो गाड़ी लेके पहुंच गया था भाई, पहुंच गया, वो रात तक पहुंच गया था. लाइक हमारे यहाँ है यार ये सेट माइंडसेट में ना ये चीजें इम्प्लीमेंट करना जो है ना ये जरा मुश्किल काम है. अच्छा जी, फजले उमर खालिद कहते हैं इस्लामाबाद के मौसम के एतबार से कोई अच्छा सा गाना चला दें. ओके ठीक है. शाहिद इकबाल कहते हैं कच्चे के डाकुओं के खिलाफ नाम नेहाद ऑपरेशन पर पैसे लगाने से बेहतर है वही पैसे इन डाकुओं को दे दें ताकि वो दुबई चले जाए. कहाँ से लाते हैं यार वैसे, जबरदस्त यार. ओके, वैसे कच्चे के डाकुओं में जितना ऑपरेशन हो गया है, कच्चे के डाकुओं को पैसे देकर उनको अमेरिका भी भिजवाया जा सकता है. दुबई छोटा क्यों सोचते हैं यार और लंबी गेम सोचते हैं यार. अच्छा जी, अरे बाय द वे यार आज सुबह इत्तेफाक सी बात है, मैं एक खबर सुन रहा था, जो मेरा सुबह रेडियो शो मैं सुन रहा होता हूँ व्हाइल आई एम डूइंग माय मॉर्निंग रूटीन. आज यार सुबह से पार्क में इतना मजा आया, मुसलसल बूंदाबांदी चल रही थी. बल्कि आज हुआ ये कि थोड़ी देर मैंने जो है ना वो गाड़ी से मैट निकाल के जो घास पे बिछा के जस्ट फॉर 10 minutes आई जस्ट क्लोज माई आईज, आई जस्ट फेल्ट, आई हर्ड द नेचर. मैंने नेचर की आवाज सुनी. यस, उसमें गाड़ियों की आवाजें भी बार बार आई जा रही थी, लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जो कि अक्सर की जाती है. और मैं जब भी पहाड़ों पे बच्चों को ले जाता हूँ तो मैं ये एक्सरसाइज जरूर करवाता हूँ माइंडफुलनेस की. इट्स अबाउट फीलिंग द नेचर एंड लिसनिंग टू द नेचर, द साउंड ऑफ नेचर. सो वो आज मैंने फील किया काफी दिनों बाद, वरना तो पहाड़ों पे ही करने का मौका मिलता है. कराची में शोर इतना होता है, तो उसे बहरिया टाउन में कर सकते होंगे आई एम श्योर सुकून से आप ये. लेकिन फिर भी आज मैंने फील किया उस मैट के ऊपर लेट कर. क्या बातें कर रहे थे, कहाँ आ गया. एस्टोनिया एक बड़ा ही खूबसूरत सा अमन पसंद छोटा सा प्रोग्रेसिव मुल्क है यूरोप में. बाल्टिक रियासतें कहा जाता है इनको, तो वन ऑफ द बाल्टिक स्टेट्स. उन्होंने ऑफर किया है बाकी यूरोपियन यूनियन के मेंबरान को कि यार हमारे पास जेल में जगह बहुत पड़ी हुई हैं, अगर अपने कैदी भेजने तो भेज दो यहाँ पे. कहते ही हैं कि जो बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया है उसके मुताबिक तकरीबन कोई $3.5 करोड़ साल का जो है वो कमा सकता है एस्टोनिया बाय वर्च्यू ऑफ द स्पेस अवेलेबल इन देयर प्रिजन्स. एस्टोनिया की जेल्स जो हैं इनको बेसिकली आपको पता है कि जेल से ज्यादा करेक्शन सेंटर्स इनको कहा जाता है कि यार कोशिश ये की जाए कि बंदे को, जैसे हमारे यहाँ होता है जेल, आप चोर को बेचते हैं जेल में, वो डाकू बन के निकलता है वहां से. सो बाज जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे ये होता है कि आप उनको जेल बेचते हैं, वो करेक्शन के मरकज होते हैं ताकि वो लोग दोबारा इन चीजों में ना आए. तो एस्टोनिया की जेल्स का मुझे याद है एक जमाने मैंने पढ़ा था, वो इतने 5 स्टार जेल होते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ तो लोगों का दिल चाह जाए कि यार चलो थोड़ा क्राइम करूं जाके ताकि मैं वहां रह कर आऊं थोड़ा सा सरकारी खाते पे. उन्होंने जो अपने जेल बिल्ड किए थे वो एक सर्टन क्राइम रेट की बुनियाद पे किए थे. इतने लोग जो है वो प्रोसिक्यूट होंगे, इतने लोग उसमें जेल जाएंगे, ये सब होगा. बट उतने लोग नहीं जा पाए जेल में, उतने लोग नहीं गए जेल में. और हुआ ये कि वहां पे जाके उनके पास अब खाली जगह पड़ी हुई है जेल में. अब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के बाकी कंट्रीज को ये ऑफर किया है कि यार जगह खाली पड़ी है, किराए पे चाहिए, अगर तुम्हें अपने बंदे भेजने तो जरा यहाँ पे भेज दो. तो अब देखते ही हैं कि वो जो उनकी वजीर जेल खाना जाद हैं जिनका नाम कुछ पता नहीं एरिका या लिंडा कुछ ऐसे ही था,
मजारी में, मतलब है कोई आखिर में कोई उनका नाम था ऐसे ही, वो वजीर जेल खाना जात जो हैं, जो वो महकमा देखती हैं, उन्होंने ले जाके जो है वो गवर्नमेंट को ये अपना प्रपोजल पेश कर दिया. देखते हैं अब गवर्नमेंट इसको कबूल करती है या नहीं करती है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. चलो जी, और क्या सीन है. स्प्रिंगफील्ड स्कूल सेलिब्रेट्स 58th एनिवर्सरी. 58th एनिवर्सरी. कांग्रेचुलेशंस टू स्प्रिंगफील्ड स्कूल. दिस इज वन ऑफ द स्कूल जिसके बारे में मैंने हमेशा सुना ये है कि यार ये बड़ा करिकुलम इंटेंसिव किस्म का स्कूल है, बहुत करिकुलम इंटेंसिव स्कूल है, बट जो वालिदैन पसंद करते हैं स्कूल को, उसको बहुत पसंद करते हैं. एनीवे, गुड लक टू देम, कांग्रेचुलेशंस. अभी आपको ले चलते हैं हम ब्रेक की जानिब. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. और थोड़ी देर पहले किसी ने मैसेज किया था कि आदिल भाई इस्लामाबाद के खूबसूरत मौसम के लिए खूबसूरत से गाना चला देना. दिस सॉन्ग वाज फॉर इस्लामाबाद बाय द वे. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. मोर टैक्सेस ऑन सैलरी क्लास एग्रीकल्चर सेक्टर वॉक्स फ्री. फैसल मुकीद कहते हैं आफ्टर ग्रैंड फैमिली कंसल्टेशन वी हैव डिसाइडेड द फॉलोइंग. किड्स विल ऑप्ट नॉट टू गो टू स्कूल. आई विल गो टू ऑफिस एज यूजुअल. आय हाय, बहुत अफसोस है. ऑलराइट, चले जी, थैंक यू. अच्छा, लोग मुझे ना मुमताज मौलाई इज द नेम ऑफ दैट सिंगर. हम सिंध में रहने वाले सभी मेहमान नवाज हैं सारे. हाँ, इसमें एहतियात करना पड़ता है, बट हमारा इंजीनियर बाबू नहीं ढूंढ पाया है गाना, पर रहने दें यार, छोड़ दें यार. अच्छा जी, सॉन्ग वाज वेरी ब्यूटीफुल, जबरदस्त, एंड वी एंजॉयड दैट. डॉक्टर फराह का मैसेज आया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट एम आई इन इस्लामाबाद. इमादुल हक, मुझे तो आपको पता होगा. अच्छा, ये ओके, मौसम की खूबसूरती देख के कह रहे हैं कि क्या मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ. कहीं पे रुक के खाना चेक कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप इस्लामाबाद में हैं या नहीं. अदील भाई विल नॉट बी सरप्राइज इज मोस्ट कच्चे के डाकू आर यूनिवर्सिटी एजुकेटेड. हाँ, वैसे हो सकता है यार, हो सकता है कच्चे के डाकू हो सकते हैं वैसे वाकई. और क्या सीन है. ये पाकिस्तान. अच्छा चलो, जवेद साहब भाई, अच्छा रहमान खिलजी साहब ने गाने को पसंद किया और इसको एंडोर्स भी कर दिया. जवेद साहब, अच्छा ये रहमान खिलजी साहब ने गाने को पसंद किया और जवेद साहब ने एंडोर्स कर दिया कि गाना ये खूबसूरत है एंड व्हाई नॉट. और अहमद अयूब साहब कहते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्क लाइफ बैलेंस एंड प्रोग्रेस. मोस्ट ऑफ अस वर्क फॉर फॉरेन कस्टमर्स सिटिंग इन अदर टाइम जोन्स. Also read about Jack Welch and his work-life choices. We as a nation are in the time of survival. या basically शाम को 5 बजे ऑफिस टाइमिंग के बाद कॉल के हवाले से जो है वो बातचीत कर रहे हैं. नहीं, आई थिंक यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. चलें जी, ये अच्छा टॉपिक है जिसपे जरा आगे तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो है जरा हम आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन की आज की लीड है, पीएम शोज मेल्ड फिस्ट टू मिलिटेंट्स, ऑफर टॉक्स टू. अच्छा जी, कैबिनेट ओकेज abolition merger of 82 departments. Reform committee suggests elimination of 150,000 vacant position. Outsourcing of non-core functions. Okay, जंग ने भी अपनी लीड आज ये बनाई है. 82 इदारे 40 में जम. विफाकी काबीना में राइट साइजिंग की सिफारिशात मंजूर. पहले मरहले में 6 विजारतों पर निफाज होगा. डिजिटाइजेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट मुतारिफ करा रहे हैं. और शहबाज शरीफ का ये कहना है मुतासरा मुलाजमीन के लिए कमेटी कायम, किफायत शुमारी की मुहिम जारी रखने की मंजूरी. वजीर आजम का ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम के लिए 20 अरब, FC बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ मंजूर हो गए. अच्छा जी, वजीर आजम का कहना है दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आ गया है. ओके, और क्या सीन है. चलें, अभी तो हम पिछले कोई 10-15 साल से यही बातें सुन रहे हैं. वादी तीरा में फौजी ऑपरेशन. फितनतुल खवारिज के सरगना समेत 25 दहशतगर्द हलाक, 4 जवान शहीद. 20 अगस्त से फितनतुल खवारिज और नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ जुर्रतमंदाना ऑपरेशंस के दौरान खवारिज 11 खवारिज जो है वो जख्मी भी हुए हैं. सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम मारा गया. IBOs में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितनतुल खवारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान. आगे बैरिस्टर गौहर कहते हैं तमाम अरकान मुत्तहिद तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं. ओके, उसके अलावा आज शटर डाउन हड़ताल जमात इस्लामी, JUI और ANP ने हिमायत की है. मुतालबात तस्लीम ना हुए तो 3 से 7 रोजा
हड़ताल की कॉल देंगे ताजर रहनुमा. पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब का लाताल्लुकी का ऐलान. आपको पता है पोल्ट्री किंग कौन है पंजाब का, तो जाहिर है लाताल्लुकी तो होगी. चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी, हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है. दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं अमरीका और चीन का ये कहना है. आजम तारड़ का कहना है कि चोरी छुपे कोई आईनी तरमीम नहीं करेंगे, अफवाहों का इलाज नहीं. ओके. और क्या सीन है. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल तैयार. नून लीग के दानियाल चौधरी आइंदा हफ्ते मुसव्वदा कौमी असेंबली में पेश करेंगे. JUI के नूर आलम ने आर्टिकल 184(3) में तरमीम का मुसव्वदा सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया. सो नूर आलम ने जो अपने मुसव्वदे जमा कराए हैं, ये बेसिकली जो एक ड्रीम था जुडिशल पैकेज का, तो वो एक आईनी पैकेज के बजाय अब मुख्तलिफ टुकड़ों में उन्होंने जो है प्रेजेंट कर दिया गया है. और उसमें वो एग्जैक्टली चीज़ें हैं जो कि करना चाहते. सबसे जो मज़ेदार आपको पता है कि जो एक आइन में तरमीम की बात की गई है, वो आइन का आर्टिकल गलबन 204 है, दैट डील्स विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यानी इन्होंने इस हद तक ये लोग जा रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है IMF कर्ज में ताखीर, बैरूनी माली और मुआवना सुस्त रवि का शिकार. शहबाज राना का ये आज आर्टिकल आया हुआ है इन एक्सप्रेस. और बिल्कुल जी, ये हकीकत है. हुकूमत जितना इस पे पर्दा डाल ले, जो तशवीश है IMF के प्रोग्राम के डिले के हवाले से, वो इस वक्त बढ़ती जा रही है. इसके अलावा इस्लामाबाद मकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम सेनेट से भी पास. एक बार फिर से हुकूमत तीसरी दफा इस्लामाबाद में नंबर ऑफ यूसीज चेंज की जा रही हैं. ये 6 अक्टूबर को ये इलेक्शन होने थे, या पता नहीं 4 को होने थे. एक बार फिर से PDM सरकार इन इलेक्शन से भाग रही है, बिकॉज आपको पता है जहां जहां इलेक्शन होगा ये इस वक्त आवाम को फेस नहीं कर सकते. वी ऑल नो अबाउट दैट. आपको लिए चलते हैं इस वक्त टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, 8:06 हो चुके हैं और लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद क्रिकेट. आज रात गए की जो खबर है वो ये यार, वेल डन टू वेस्ट इंडीज. छा गए हैं यार वेस्ट इंडीज. इनकी T20 सीरीज चल रही थी, 3 T20 मैचेस की सीरीज चल रही थी अगेंस्ट द वर्ल्ड कप रनर अप साउथ अफ्रीका. और वेस्ट इंडीज ने इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया. कल रात गए खेले जाने वाले मैच में भी वेस्ट इंडीज ने कल के मैच में एक यकतरफा मुकाबले के बाद आप कह सकते हैं कामयाबी हासिल की. बारिश की वजह से ये मैच जो है काफी कर्टेल हो गया था. 13 ओवर का मैच खेला गया और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 108 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर. साउथ अफ्रीका की टीम में ज़ाहिर है इस वक्त जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है, It's this guy named Tristan Stubbs. हर मैच में ये बंदा जो है ना परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है. I think इसमें है लाइक द T20 सुपरस्टार बनने का पूरा पोटेंशियल Tristan Stubbs में. कल भी 15 गेंदों पे 40 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके जो हैं वो शामिल थे. 27 रन बनाए रायन रिकल्टन ने. तो जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने, इवन दो दे लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट प्रीटी अर्ली, लेकिन उसके बाद शेई होप ने 24 गेंदों पे 42 और 13 गेंदों पे 35 रन बनाए निकोलस पूरन, और 17 गेंदों पे 31 शमोन हेटमायर ने. और बासानी 9.2 ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने इस टारगेट को किया पूरा और ये सीरीज 3-0 से इन्होंने जो है वो अपने नाम कर ली. सो एज आई सेड, वेस्ट इंडीज वेल डन, जबरदस्त जी, छाए हुए हैं ये लोग. और यार खासतौर से ये जो निकोलस पूरन है ना, ये तो बहुत ही डेडली किस्म की जो है ना वो फॉर्म में इस वक्त आ गया है. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा क्या सीन है ICC के हवाले से. भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव ICC में इन BCCI के जो हेड हैं जय शाह, अमित शाह के साहबजादे, वो अब ICC के चेयरमैन जो है वो बन जाएंगे अगले 2 साल के लिए. जय शाह, वैसे तो इसको एक इलेक्शन कहा जाता है, लेकिन उनके सामने कोई भी और कैंडिडेट नहीं था, तो सॉर्ट ऑफ अ सिलेक्शन इनका जो है वो हुआ और किसी भी बंदे की गैर मौजूदगी में. सो इट इज ऑल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया. नाउ वैसे खैर एनीवे यार, आई मीन सीरियसली कल मैं डिस्कस कर रहा था और मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, पाकिस्तानी कह रहे थे इंडिया कंट्रोल हो गया ICC में. अब इंडिया कंट्रोल ICC में करने के लिए, अच्छा मैं सुन लो ठीक है, इंडिया कंट्रोल ICC में होने के लिए इसकी क्या जरूरत थी, इसके चेयरमैन बनने की क्या जरूरत थी. इंडिया कंट्रोल वैसे ही ICC में, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा यार, क्या फर्क पड़ जाएगा.
और बुरा कर लोग हैं, छोड़ दो यार. हमें अपनी क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए गाइस. आवर क्रिकेट इज इन अ मेस. या तो ऐसा हो रहा होता कि पाकिस्तान दुनिया की हर टीम को राइट, लेफ्ट एंड सेंटर हरा रहा होता, और फिर हम कहते हैं कि अबे इंडिया हमसे डरता है इसी वजह से नहीं खेलता. अब तो हमारी ये औकात भी नहीं रही है कहने की कि हम ये बोलें कि अबे इंडिया हमसे डरता है. अब तो हम डरते हैं और शुक्र है इंडिया से नहीं खेलते. वैसे वाकई अब तो यही जहन में ख्याल आता है, टेस्ट में क्या हाल करेंगे हमारा, ये जिस तरह की हमारी ये क्रिकेट टीम इस वक्त बन गई है. तो आज एक अखबार ने भी लिखा हुआ है, क्या कहते हैं जी, अनजाने खदशात तूफान बनकर टीम को दहलाने लगे. वाह. पहले टेस्ट में शिकस्त से पाकिस्तानी हौसले पस्त. बांग्लादेश से सीरीज गंवाने की तारीखी रुसवाई से बचने के लिए दूसरे टेस्ट में कामयाबी की तैयारी बड़ा चैलेंज. पिच एक बार फिर से बाउंसी और ग्रासी होने का दावा. लो, स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने के लिए एक पेसर को बाहर बैठना होगा. बैटिंग ऑर्डर से फिलहाल छेड़छाड़ का इम्कान कम. बिल्कुल ठीक है. आई डोंट सी एनी नीड. बैटिंग कोई ऑर्डर में छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करके स्पिनर लेकर आ जाएं बस. बारिश के रंग में भंग डालने का खतरा. पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें प्रैक्टिस से महरूम. शकीब के खिलाफ मुल्क में मुजाहिरों के बावजूद टीम की हिमायत बरकरार. वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. शकीब आप जानते हैं अवामी लीग के, यार देखो पता है वैसे बात बड़ी सिंपल है. बांग्लादेश में सभी अवामी लीग के सपोर्टर, अभी अतहर अली खान कमेंट्री बॉक्स में जो बैठा हुआ है, इसका लास्ट ईयर का पोस्ट किसी ने शेयर किया हुआ था, बांग्लादेशी सपोर्टर ही था, उसने कि बांगो बंधु को वो जो है ना अपना ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, उनकी तस्वीर के सामने खड़े हुए सॉर्ट ऑफ सैल्यूट कर रहे थे, क्या कर रहे थे. तो ये सब इनके सपोर्टर रहे हैं, सब इनके एडमायरर रहे हैं. अब अपने आप को कुछ भी बोल दें, लेकिन शकीबुल हसन बहरहाल क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, अवामी लीग के बड़े एक्टिव मेंबर भी रहे हैं, वो हुआ, मुशफीक हुआ, इवन सुमीम इकबाल जो है उनका भी आपको पता है फड्डा जो खत्म कराया था उसमें शेख हसीना वाजिद ने जो है वो की थी. उन्होंने एक सालिस का किरदार जो है वो अदा किया था. बट बहरहाल जी शकीब को उसकी टीम ने जो है वो पूरी सपोर्ट का जो है अपना ऐलान किया है कि देख आदमी तू जो भी हो लेकिन तू हमारा टीम मेंबर है तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. कैरेबियन प्रीमियर लीग, साइम को एनओसी ना मिल सका, आजम और फखर जमान को जारी कर दिया गया. ओके ठीक है. बाबर और रिजवान बांग्लादेश के लिए खतरे की अलामत. ये कौन कह रहा है भाई ये? अच्छा ओके. बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच आंद्रे एडम का ये कहना है. यार बाबर आजम इस वक्त किसके लिए खतरा है? बाबर आजम इस वक्त अपने लिए खतरा है और किसी के लिए खतरा नहीं है. बट अल्लाह उसको बस दिमाग ठिकाने आए, इसका जगह पर आए और ये रन्स करना फिर से शुरू करे. कितना अच्छा टैलेंट था यार बाबर आजम. वैसे जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम आइंदा माह पाकिस्तान आएगी. अच्छा, यानी वर्ल्ड कप से पहले उनकी टीम जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान आके 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी. उसके बाद ये टीमें जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात चले जाएंगी, जहां पे आप जानते हैं विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद होना है. और क्या सीन है. इंग्लैंड का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो रूट और बेन स्टोक्स के इंतखाब पर गौर. ऑलराइट गुड. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट. पैरा ओलंपिक्स का आज से जो है वो आगाज हो रहा है. रंगारंग तकरीब के साथ इसका इफ्तिताह हो रहा है. पाकिस्तान के हैदर अली मुसलसल 5वें गेम्स में शिरकत का जो है वो मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करेंगे. पाकिस्तान इन गेम्स में 8 रुकनी जो है वो अपना दस्ता यहाँ पर भेज रहा है. ठीक है जी, गुड लक. कोई मेडल आ जाए तो आपको पता है बड़ी पाकिस्तान में जय जयकार होती है. और क्या सीन है. और कोई खबर हमारे पास. ठीक है, आई थिंक लेट्स जस्ट लेट अस जस्ट स्टॉप हियर. यूएस ओपन का हो गया है आगाज और उसमें आज सुबह जो है वो एक सेट हारने के बावजूद मैच में कामयाबी हासिल की. कार्लोस अल्कारास ने अपना दूसरा सेट जो है वो हार गए थे, लेकिन फिर उसके बाद बाकी 2 सेट्स में उन्होंने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया एंड या अपना मैच जीतने में कामयाब हुए. रिमेंबर यूएस ओपन इज द लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर. साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है और देखते ही हैं कि व्हाट डज अल्कारास डू या फिर नोवाक जोकोविच. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, लॉट्स ऑफ साइनिंग्स. आप जानते हैं कि अब 4 दिन रह गए हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की डेडलाइन जो ट्रांसफर विंडो जिसे कहती है उसको बंद होने में. और लिवरपूल अग्री डील फॉर वलेंसिया कीपर ममारदाशविली. चलें, यानी जॉर्जिया, नाम से ही जॉर्जियन लग रहा है ये बंदा. जिसके नाम में वीली आखिर में लगता है ना वो जॉर्जिया के होते हैं. सो वो आ गए हैं. कल आर्सेनल ने भी एक प्लेयर साइन किया है. आई थिंक दे साइन 1 प्लेयर एज वेल. सो चलो जी ठीक है. और आर्सेनल या मेरिनो फ्रॉम रियल सोसिएदाद से आर्सेनल ने एक प्लेयर जो है वो साइन किया है.
एक वो भी आया, एक इटालियन प्लेयर भी नया आर्सेनल, उसने अभी डेब्यू किया अपने पिछले मैच में एस्टन विला में. वेरी गुड लुकिंग प्लेयर यार, वैसे वेरी हैंडसम प्लेयर. फॉर्मर चैंपियन Emily Raducanu is out of US Open's first round. Okay. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. Emma Raducanu is out of US Open after losing the roller coaster first round match against Sofia Kenin. Okay. ठीक. चलो जी. Any other news? No. Okay. Chelsea makes move for Tony. Wednesday's gossip. अच्छा, मैं समझा नहीं. चेल्सी के तो आपको पता है उन्होंने इतने खिलाड़ी साइन कर लिए हैं कि उनके पास अब उनको कुछ खिलाड़ी अपने होटल छोड़ के आने पड़ते हैं क्योंकि बस में जगह ही नहीं होती है. वो छत पे बिठाएं या क्या करें उनको. लेकिन वाकई इतने प्लेयर्स इस बार जो है चेल्सी ने साइन किए हैं. अब वो इवान टोनी भी साइन करने वाले हैं, बट दिस इज जस्ट अ गॉसिप, सो वी डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट. चलो जी, अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. If you wish to participate in the program, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag Sunrise with Adil. इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम ही है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे जाके हमारा एक मैसेज ऑफ द डे होता है जो मैंने लगाया हुआ होता है, और उसके नीचे आप अपने मैसेजेस जो है वो लिख सकते हैं. अगर उसके अलावा आपने कहीं और अपना मैसेज पोस्ट किया है तो वो मैं फिर नहीं पढ़ पाऊंगा, बिकॉज इतनी सारी चीजों का फिर ध्यान रखना, अकेला एक नन्ही सी जान क्या क्या करे यार. सो इसलिए प्लीज जस्ट पोस्ट योर मैसेज अंडर माई कॉमेंट देयर ऑन द फेसबुक कम्युनिटी. मैं वही प्रोग्राम में शामिल कर पाता हूँ. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है यार, मजा आया वैसे वाकई. आई रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग. और मुझे एक टिकटॉक की वीडियो मेरे जहन में, रील जो है ना वो चली जा रही थी जिसमें, बट बहरहाल उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, लेकिन वो मुझे जब मैंने सुनी थी मुझे इतनी हंसी आई थी खुदा की कसम सुन के. लेकिन कमाल गाना है भाई. 54 मिलियन व्यूज एट, ये पता नहीं अब तो ऑफिशियल गाना है या कौन सा है ये मुझे पता नहीं है, बट गजल एंटरप्राइजेज ऑफिशियल चेक करते हैं. मुमताज मौलाई का अपना चैनल नहीं है क्या? अच्छा पता नहीं, बट बहरहाल यार 46 मिलियन व्यूज, दैट्स प्रीटी कूल. 4.5 करोड़ दफा जो है वो इसको गाने को देखा गया है. सो बहरहाल आई होप यू गाइस एंजॉय दैट. एंड जल्दी से मैसेजेस. कौन है भाई? अच्छा है सॉन्ग, डॉक्टर शैला कहती है. अच्छा है. ओके, कैची सॉन्ग है वैसे. बाजी का मैसेज आया, कैची सॉन्ग है. ओके जी. आसिया अरशद कहती हैं गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, बिल्कुल बेटा, जबरदस्त जी. इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं वाह मिल गया भाई, क्यू फॉर डांस इन अजरक टोपी, जबरदस्त. वैसे कच्चे के डाकू के अगेंस्ट ऑपरेशन, क्रिकेट टीम की सर्जरी, एडवर्स आउटकम एवरीवेयर, परहैप्स टाइम टू चेंज द सर्जन. ओके जी. डॉक्टर फरा कहती हैं पहली बार सुना है, क्यूट गाना. ओके चलें जी. वेदर एंड दिस सॉन्ग, राव रफाकत कहते हैं एंजॉय किया. यूसुफ नवाब ने भी इस गाने को एंजॉय किया एंड ठीक हो गया. चलो जी, गुड. और क्या सीन है? जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है अभी हम नजर डालते हैं. और आपको पता नहीं गाने का हम जिक्र इसलिए कर रहे थे बिकॉज आज जो है वो टोयोटा मोटर्स की जो है वो सालगिरह है, और उसमें इस टोयोटा की गाड़ी का जो है वो जिक्र किया गया है, और इस वजह से हमने जो है वो सोचा कि यही गाना चलाया जाए आज. ठीक है जी. बाबा साईं व्हाट अ बीट, मजा अचीव हो. ओके जी. कौन है? फरहान खान जई कहते हैं वेरी गुड, वाकई मजा आया गाने सुनने में. ठीक है. एंड नाउ वी हैव गॉट दिस सॉन्ग. इसका नाम चेंज कर लें इंजीनियर बाबू, इसका नाम वैसे सेव कर लेते हैं. वाह वाह, मेहमान नवाजी में सिंध जो कोई सानी ना. बिल्कुल, बात तो बिल्कुल दोस्तों है. मेहमान नवाजी में सिंधी हमारे जो दोस्त हैं उनका कोई सानी नहीं है, बहुत मोहब्बत करते हैं. और बल्कि हमारे, आपको पता ना सिंध की जो कुछ मशहूर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक मशहूर बड़ी प्रोडक्ट है अचार. सिंध का अचार जो है पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है. और सिंधियों की खास बात यह है कि वो हर चीज का अचार बना देते हैं, हर चीज का. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग देयर, बट वाकई वनी के खजूर का अचार, डू यू नो देयर इज अ खजूर का अचार एज वेल. हमारे एक दोस्त हैं, उनका ताल्लुक भी सिंध से है, रहते नहीं है सिंध में, कहीं और रहते हैं. वो हमें एक स्पेशल अचार भेजते हैं, और कल ही मैं खा रहा था वो अचार. मैं इस वक्त सोच रहा हूँ ना मेरे, और बल्कि मैंने अपने कजन वगैरह हमारे आए हुए थे ना, उन्होंने भी वो खाया अचार. उन्होंने कहा यार ये क्या जबरदस्त अचार है. कौन सा? फुल ग्रीन कलर का अचार ना. मैंने कहा इसके इंग्रेडिएंट्स तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे सिंध के एक दोस्त हैं जिन्होंने ये अचार भेजा था, और बल्कि वो एक बोतल तो हमने कजन को भिजवा दी अपने. उन्होंने कहा यार इनको इतना पसंद आया, हम चलो फिर शेयर करते हैं साथ. हो मजा आ गया, भूख लग गई यार अचार का सोच के. भाई सारे दिन जहन में यही गाना चलता रहेगा. बिल्कुल हारिस, यही तो मेरा पर्पस था. बिल्कुल जी. ओके, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बट आप सिंधी लोग अपनी सिंधी के अपनी सॉन्ग का क्या यार. फरहाद, मैं एक मशवरा दूं मेरे भाई, मैं प्लीज मुझे गलत मत लेना, उर्दू में टाइपिंग सीख लो. सीरियसली स्पीकिंग, हम जब अपनी जबान को लैटिन में या लैटिन रूफ में लिखते हैं ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आता. आप मैसेज भी कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा. बट हाँ, आई थिंक मुमताज मौलाई ने इस गाने में जो स्मार्ट गेम खेली है ना, वो इस गाने को उर्दू में बनाया है. एंड दैट सॉन्ग इन उर्दू हैज एक्चुअली मेड इट मोर पॉपुलर अक्रॉस पाकिस्तान. ना एवरीवन, खैबर से जो है वो बदीन तक जो है वो हर पाकिस्तानी ये गाना सुन सकता है, समझ सकता है. और ये बड़ी स्मार्ट मूव थी. फुल बीट सिंधी,
जो म्यूजिक है सिंधी टोन वैसे ही है, जबरदस्त एवरीथिंग, बट उर्दू में गाना. आई थिंक ये कामयाबी किसकी रीजन है. ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माई गैलरी विद द कप ऑफ टी एंड एब्सोल्युटली योर शो. सलमान गाजी साहब, वाह यार, वाकई सलमान गाजी साहब भी शहर के जिस इलाके में रहते हैं वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट है, और वहाँ पे भी जो है ना इस वक्त पूरी जमीन जो है वो हरी भरी हो चुकी है बारिश की वजह से. साद सिद्दीकी कहते हैं गुड मॉर्निंग, वेरी क्लाउडी वेदर इन लाहौर, थैंक यू. निगर सुल्ताना कहती हैं रोड का क्या हाल है बारिश के बाद. ठीक है, सब रोड ठीक है, परेशान ना हो. उमेर बाबर कहते हैं एतबार अनप्लग्ड वाज एयर्ड इन पेप्सी टॉप ऑफ द पॉप्स इन 1994 विद तेरे लिए है मेरा दिल अनप्लग्ड. जुनेद, रोहेल, आमिर जकी एंड शहजाद हसन वर लुकिंग ऑसम. 30 साल हो गए यार, 30 साल हो गए. वैसे पता है क्या, सीरियसली ये बात अभी जुनेद भाई के दोनों लड़कों से उनकी मेरी अभी मुलाकात हुई. उनके साहबजादे, उनके एक बड़े साहबजादे के सामने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है फॉर वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वेयर आई डू माई पॉडकास्ट फॉर. और वो आपको पता है कि जुनेद भाई फिर उनका वो जजा फूड्स भी उनका बिजनेस था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में स्टार्ट कर दिया. तब तो माशाल्लाह दे आर वेरी बिग. So one of his sons is involved in that business full time. So उनके ही साथ हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो मैंने उनको ये वाकया बताया. मैंने कहा मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट एंड लव एंड भक्तिनेस फॉर जुनेद भाई, मैंने उनको सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में लाइव गाते हुए सुना है. एंड दैट वाज हमारे मामू ने एक आर्ट्स काउंसिल में एक इवेंट करवाया था और वहाँ पे जुनेद जमशेदपुर में सुना था. और जब एतबार वो गाना गाने वाले थे तो ये उन्होंने उसके बारे में बताया था. और मैंने शायद आप लोगों को पहले भी शो में जिक्र किया कि एतबार एक्चुअली वाज सपोज्ड टू बी अ टेली ड्रामा फॉर पाकिस्तान टेलीविजन, एंड दिस सॉन्ग एतबार was actually the title song of that drama. और उस ड्रामे में ऑफ कोर्स जुनेद जमशेद was supposed to be the main lead hero, जो इसे हम कहते हैं, और उसकी जो फीमेल लीड थी वो ज़ेबा बख्तियार थी. तो कहते ये हैं कि शोएब मंसूर का ड्रामा था और उन्होंने जुनेद भाई को ये वाइटल साइंस को उन्होंने ये टारगेट दिया था कि यू नीड टू क्रिएट अ सॉन्ग व्हिच इज एज ब्यूटीफुल एज ज़ेबा बख्तियार. So they created E'tibar. This was the story that he narrated. I believe my siblings would remember that. But बहरहाल चलें जी. Reached in Sakhar. Weather is awesome. वाह यार, नादिर शाह सखर पहुंचे हैं और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हों सिंध के. क्या बात है. सजाद मलिक साहब कहते हैं बारिश ही बारिश, सिंध में रहने वाले सॉन्ग अवेलेबल इन साउंड क्लाउड. इसके अलावा जी सफदर खान ने मैसेज किया है, जुनेद भाई हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कहते हैं कि प्लीज मेरे गाने ना खुदा के लिए मेरे गाने मत चलाया करें, मुझसे खुद नहीं सुने चाहते थे. अच्छा, मुझे नहीं पता आप क्यों ये बात कर रहे हैं. बाकी वो जुनेद भाई से मुलाकात होगी जब बाद में, तो फिर हम उनको बता देंगे उनके गाने हम क्यों चला रहे थे. आप इसकी चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है. सफदर खुरम खान कहते हैं अदील भाई पेट्रोल पंप्स आर गोइंग टू क्लोज इन कराची. नहीं, आर दे गोइंग टू क्लोज इन कराची या पेट्रोल पंप्स आर ऑलरेडी क्लोज इन कराची. अच्छा जी, थैंक्स फॉर द सॉन्ग. अच्छा ठीक है जी, आपने एंजॉय किया उसको, जबरदस्त. इसके अलावा माई डॉटर अलाया लव्स दिस सिंधी सॉन्ग व्हाइल गोइंग टू स्कूल. इट इज नॉट अ सिंधी सॉन्ग, दिस इज एन उर्दू सॉन्ग. उन्होंने ये उर्दू गाना है यार. बाय द वे सवेद सवा के आज मैंने ट्वीट शामिल नहीं किया यार, बड़े अफसोस की बात है, जबकि वो सुबह बड़े शुरू में ट्वीट करते थे और उन्होंने बताया ये कि अच्छा हाँ आपने यार ये अच्छा आपने इंटरेस्टिंग ट्वीट शेयर किया. द 13th वॉरियर, आई डोंट नो द रीजन व्हाई यू हैव शेयर्ड दैट, बट वाह, बीबीसी में आर्टिकल आया, द हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर दैट पायनियर्ड अ मुस्लिम हीरो. अरे यार अभी इस पे बात करने का टाइम नहीं है. I've got some memories of this movie, The 13th Warrior, but चलो बाद में बात करते हैं इस पे. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून इन किया. अब क्योंकि हमने सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज हैं सारे हमने चला लिया है, तो फिर अभी अब गाना नहीं चला रहे इस बार, ठीक है. अब गाने सुन लिए आज के जितना हमें सुनने थे, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस एंड ऑल योर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम. और सुना है जी रिजवाना जो है वो शिकारपुर से अचार लेकर आती हैं लोगों के लिए. जबरदस्त यार, बेहतरीन सीन है. कौन सा अचार था ये भी एक जबरदस्त चीज़ है. अच्छा, वैसे कराची के ग्रुप से मुझे मैसेजेस पढ़ के, हमारा जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है कराची के लिसनर्स का, उसको पढ़ के मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ हड़ताल का असर यहाँ पे नजर आ रहा है. कुछ ट्रैफिक वगैरह कम है, बसेस नहीं चल रही हैं, एंड दफातर में हाजिरी भी अभी फिलहाल कम है. जमात इस्लामी वाले जो हैं उन्होंने कुछ रोड्स वगैरह भी बंद करवानी शुरू कर दी हैं इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री. रिपोर्टेडली मलीर 15 इज ऑल्सो ब्लॉक. जमात इस्लामी के चलें सड़कें ब्लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि उन्हें कोई कुछ बोलता नहीं है, करने दो यार, अपने ही लोग हैं. तो इस वजह से है ये सिलसिला. बाकी लाहौर का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान नेशन वाइड स्ट्राइक है हमने सुना ये. सो बताइएगा जी इस्लामाबाद ये सब क्या सीन चल रहा है. बट एक्सेलेंट,
लोग अपने अपने ऑफिस के व्यूज भी शेयर कर रहे हैं. कामिल साहब ने तस्वीर भेजी. ओ क्या यार क्या व्यू है खूबसूरत. वाह, मारगला हिल्स नजर आ रही है वहां से. और शाहरुख ने भी तस्वीर भेजी है, उनके ऑफिस का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है. क्या बात है, ग्रेट. ओके जी, ऑलराइट. खुर्रम आबिद साहब भी अपनी वॉक को एंजॉय कर रहे हैं. लवली वेदर, ग्रेट वॉक टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने आज बताया ना, आज सुबह मैंने भी बड़ा आज पार्क में अपना टाइम एंजॉय किया. मैंने आज माइंडफुलनेस सेशन भी किया इस खूबसूरत से मौसम में. ब्रिलियंट. चलें जी, और क्या है मैसेज हमारे पास. ओके, अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब बहुत गुस्से में है यार. डोनाल्ड ट्रम्प गुस्से में इसलिए हैं बिकॉज ये जवेद साहब ने अभी ट्वीट भी किया था थोड़ी देर पहले और मैं उस वक्त शामिल नहीं कर पाया था. बट यस, आई थिंक इट वाज अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प पे जो एक केस था. आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प पे 4 मेजर केसेस जो है वो चलाए जा रहे थे सरकार की तरफ से. सरकार की मदीयत में जो है वो ये केसेस जैसे कहते हैं कि उनकी तरफ से जो है वो 4 केसेस थे जिसमें हम काफी दफा बात कर चुके ना. एक तो वो हाशमनी केस जिसमें बेचारे को सजा भी हो गई थी. उसके अलावा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ मारा लागो ले गए थे. फिर उसके बाद जॉर्जिया में इंतखाबात में उन्होंने रिजल्ट पलटने की कोशिश की थी, फॉर्म 47 लाने की कोशिश की थी उन्होंने वहां पे जॉर्जिया में. सो अब हुआ क्या? अब हुआ ये सीन है कि इन्होंने जाके जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से उनको एक फैसला आ गया जिसमें उनको एक लिमिटेड इम्यूनिटी दे दी गई थी कि यार क्योंकि उन्होंने जो ये बहुत सारे काम किए थे वो सदर की हैसियत से किए थे, सदर मुमलिकत की हैसियत से किए थे. इस वजह से उन पे जो है ना ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती. गेट्स द इम्यूनिटी दैट एनी प्रेसिडेंट गेट्स. सो बहरहाल अब क्या हुआ? अब हुआ ये है कि जॉर्जिया की जो रियासत है वो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बार फिर से एक नया केस जो है वो लाया जा रहा है फॉर अलेज्ड अटेम्प्ट्स टू इंटरफियर इन द 2020 इलेक्शन. और इसमें अब जो गेम की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब पे, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को एक मेजर रिलीफ दिया था, उसकी बेस पर अब उन्होंने एक नया केस बनाया. यानी इन्होंने हाथ धो के ये फैसला कर लिया है अमेरिका की गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, कि डोनाल्ड ट्रंप को सजा तो दिलवानी है हमें इन केसेस के ऊपर. सो उन्होंने अपना जो केस है, जो चार्जशीट है, उसको उन्होंने अमेंड कर दिया है और उन्होंने जो न्यू चार्ज डॉक्यूमेंट बनाई है, इट हैज बीन स्लिम डाउन फ्रॉम 45 टू 36 केसेस पेजेस. सॉरी, क्योंकि अमेरिका का जो अमेरिका की जो वजारत कानून है, उनको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनका केस जो है वो बहुत स्ट्रांग है और महज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बदौलत की वजह से जो है वो इसको जाया नहीं होने देंगे. यानी हम इस केस को जो है ना वो आगे तक लेकर जाएंगे. लेकिन बहरहाल जी देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है इस वक्त उनकी कैंपेन जो है दैट इज अंडर प्रेशर और उनको गालिबन और प्रेशर में लाने के लिए जो है वो इस तरह की ये हरकत जो है वो की जा रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में जो है वो इस हवाले से ट्वीट भी किया और उन्होंने ट्वीट करने के बाद जो है वो ये बात बोली है और उन्होंने ये बात बोली है कि एक मरे हुए विच हंट को एक बार फिर से जिंदा करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं. जो कर सकते हो कर लो. चलें जी देखते हैं क्या रहता है सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप साहब. लेकिन ये जाहिर है ऑफ कोर्स आज की एक बड़ी खबर है. इसके अलावा और क्या खबर है हमारे पास? और हाँ यार, वो आपने चेक किया रेड सी से जो वीडियो आई है, हूथी बागियों ने, यमन के जो हूथी बागी हैं, उन्होंने एक ग्रीक फ्लैग एक जहाज है, एक बहरी जहाज है, ऑयल टैंकर है बाय द वे, जिसका नाम है MV सोनियन. और MV सोनियन पे जो है उन्होंने हमला किया. एक दफा नहीं, 2 दफा हमला किया और दूसरी दफा हमला करने के बाद उन्होंने जो है रेड सी में, बहरा अहमर में, उन्होंने जो है उसको आग लगा दी. और उसके बाद क्यों कहते हैं जी, इट इज ऑन फायर आफ्टर एन अटैक सेवरल टाइम लास्ट वीक बाय द हूथीज. और अमेरिका ने जो है वो इस हवाले से वो कुछ अपनी उसका ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि यार जरा एहतियात करने की जरूरत है बिकॉज दिस इज नाउ लीकिंग ऑयल. ये ऑयल लीक कर रहा है और ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर जो है वो हो सकता है. व्हाट इज हैपनिंग इन रेड सी, वी ऑल नो अबाउट इट. हमें काफी अरसे से पता है कि यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है. रेड सी से बहरा जो सुइस कनाल है उससे यूरोप से जहाज जो है वो दाखिल होते हैं और फिर उनको जब एशिया जाना होता है तो वो एक बहुत ही पतला सा एक चैनल है, वहां से जो है वो गुजर रहे होते हैं जो कि यमन और अफ्रीका के दरमियान है. और जहां पे
आप जानते हैं कि हूती बागी आप यमन में ज़्यादा बड़े हिस्से पर जो है वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है और उधर उन्होंने जो है वो अपना कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है और जितने भी शिप्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं वो इन हूती बागियों के रहमो करम पर ही जो है वो जा रहे होते हैं. और इसमें कहते हैं कि ये शिप जो है MV सोनियन, इसमें 150 टन जो है वो और 1 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल ये अपने साथ जो है ये कैरी कर रहा है. एंड अ मेजर स्पिल हैज द पोटेंशियल टू बी अमंग द लार्जेस्ट फ्रॉम अ शिप इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. सो या परेशान कुन सूरत हाल देयर. ओके, इसके अलावा और क्या सीन है आदिल भाई? बाबर आजम का नाम भी नंबर 7 पर आता है अगर वो अपने नाम. अच्छा भाई चलें या आई थिंक दिस डिजर्व सम डिस्कशन. सो नॉट दैट आई रियली बिलीव ऑन दीज डिस्कशंस, लेकिन फिर भी हमारी एक लिस्टर है इस्लामाबाद की, वो न्यूमरोलॉजी यानी नंबरों का जो इल्म है उसमें कुछ मुझे लगता है कि वो शगफ से ज्यादा जरा नेक्स्ट लेवल पे इस पे जो है वो मौजूद हैं और कहती हैं अब मैं उनका मैसेज भाई मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपकी इजाजत से, वैसे वाकई क्या मैं आपकी इजाजत से आपका मैसेज पढ़ सकता हूँ? आई शुड हैव आस्क्ड हर बिफोर दैट बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की है कि न्यूमरोलॉजी की के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए पाकिस्तान को. सो लेट्स सी. फरहान रजा कहते हैं ओनली रशियन एंड चाइनीज टैंकर आर सेफ. ग्रीक के तो पीछे लगे हुए हैं US फ्लैग वेसल्स VSLS जो है. ये बेसिकली फरहान क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री ताल्लुक रखते हैं बता ये रहे हैं कि रशियन और चाइनीज टैंकर जो है वही ठीक से गुजर सकते हैं, बाकी काफी तंग कर रहे हैं. और हसन ने पता नहीं बहुत सारी तस्वीरें मुझे भेज दी हैं, कोई 23 तस्वीरें भेज दी हैं और मेरे ख्याल से 12 कहू में कुछ हड़ताल का जो है वो काफी जोर वहां पे नजर आ रहा है. अच्छा जी चलें. अंबर कहती हैं ठीक है जी. अच्छा कहती हैं अंबर कहती हैं I am the student of numerology which caters to many aspects of our life like names, numbers, mobile numerology, and also we can become successful with slightly changing the spelling and number in our name and mobile car house numbers. In my study I observed that the name of Pakistan become on 7 number and also its destiny is 7, which taken in numerology as spiritual and intuitive number, and also people cheat that number easily. So people of 7 number are normally disappointed. I am watching that Pakistanis cheated a lot, so our people become disappointed. Okay, according to numerology, if we Pakistanis write Pakistan unofficial, okay, चलें. उन्होंने ये बोला है कि बेसिकली अंबर कहना क्या चाह रही है? अंबर कहना ये चाह रही है कि पाकिस्तान का जो PAKISTAN है इसको जब आप कलेक्ट करते हैं तो नंबर 7 बन जाता है. ठीक है जी. उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं, PAKISSTAN करते हैं, तो उससे क्या होगा कि इसमें एक का जो है वो पाकिस्तान का जो नंबर है वो 1 हो जाएगा. एंड 1 इज वेरी पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी लाइक द किंग. USA is number 1. And you are watching how they rule the entire world. India is also changing their name to Bharat from India. और वैसे हाँ ये तो वैसे फैक्ट है. मैंने ये पॉइंट वैलिड है. मैंने भी ये पढ़ा था इंडिया से कि नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पिरिचुअल रिलीजन्स हैं उनमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. कुंडली वगैरह, सितारों की, मंगल यहाँ पर है तो शनि उधर है तो फलाना है. इनमें ये चीज़ें क्या कहते हैं मुहूर्त का ये कहानी काफ़ी ज़्यादा होती है. सो इंडिया का नाम जो भारत करने की बात की जा रही है उसके पीछे भी ये रीजन है. इसमें भी न्यूमरोलॉजी वाला एलिमेंट जो है वो आता है कि भारत का नाम चेंज करने से ज्यादा भाग्यवान नाम जो है उनके लिए हो जाएगा. I have no platform that I can spread my words, but you have this power. Please do research on it. If you think I am right, give awareness to the people to write Pakistan, whether they write unofficially Pakistan. यानी हम पाकिस्तान को हम अपनी इस्तेदाद. अब अंबर, if anybody wants to get in touch with Amber, with her permission, I can share the number. आप इनके साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं अपनी भी न्यूमरोलॉजी वगैरह के हवाले से. So उनका ये कहना है कि हम अनऑफिशियली भी पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखना शुरू कर दें, यानी उसके बीच में एक किस आना चाहिए, KISS. वाह, कीप इट सिंपल स्टूपिड. तो वो बात कहना चाह रही हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा आगे भी आपने बात की. आपने कहा है कि अदील भाई बाबर आजम का नाम भी नंबर 7 पे आता है, अगर वो अपने नाम में 2 A एडजस्ट कर दे तो आप देखेंगे कि वो कैसे फ्लाई करेंगे. सो ही कॉल्स हिमसेल्फ BAABER, बाबर आजम, या आजम AAZAM कर ले. क्या ख्याल है, तो बाबर में चेंज करे या आजम में चेंज करे या क्या करे, ये बताइए. मैं मैसेज पहुंचवा देता हूँ बाबर को. वेरी इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान का नाम पाक रख दें, सब
पाक हो जाएगा. हाँ वैसे वाकई वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. ऑलराइट, नाइस. चलो भाई, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. और अंबर की जो कमेंट है उसने एक दिलचस्प डिबेट जो है वो छेड़ दी है और हमारे काफी सारे ग्रुप्स में जो है वो इस वक्त ये डिस्कशन चल रहा है न्यूमरोलॉजी के हवाले से. लेकिन अंबर का ये दावा है कि पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी इफ दे वांट टू डिबेट. नहीं, लेट्स नॉट डिबेट. आई थिंक हम सीखने की कोशिश करते हैं इसमें. और दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके जी. साकिब शान कहते हैं नफा और नुकसान से अल्लाह की जात से मशरूत है. वैसे मुसलमान ये मेरा अकीदा है. ये नंबर गेम कुछ नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और अकीदा है. बिल्कुल जी, आपका अकीदा, इंसान का अपना अकीदा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए. ठीक है जी. लवली शो. लुबना महमूद, थैंक यू. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, आज तो आपने ट्विटर मैसेजेस की वाट लगा दी है, कोई रब्त ही नहीं है. क्या हो गया यार फहीम, रोजाना ही आपके 3-4 मैसेजेस शामिल होते हैं, आज नहीं शामिल हुए यार, क्या हो गया बेटा. अच्छा जी. मुदस्सिरा शिराज, just to endorse your comment about variety of achar in Sindh, I searched and was surprised to see palak, murg and करेला अचार. ओके, कोई इन्होंने वेबसाइट भी शेयर की है, shikarpuriachar.com. मैं कह रहा हूँ ना भाई, सिंध में लोग हर चीज का अचार जो है ना वो बना देते हैं. हर चीज का अचार. आप उनको चैलेंज दें, इसका अचार बना दो, वो उसका भी अचार बना देंगे. अच्छा जी. ट्रैफिक तो कम नहीं, दिस इज मिलेनियम मॉल ब्रिज. अच्छा, अली आतिफ सईद बता रहे हैं सर ये इसलिए तो नहीं है, बारिश की वजह से भी तो मसला है ना, पानी वानी जमा हो जाता है. हो सकता है कि किसी ने सड़क बंद की हुई हो. हाउ डू यू नो अबाउट इट कि ये ट्रैफिक की वजह से ही जो है वो हो रहा है. ओके जी. अस्सलाम वालेकुम अदील साहब. सैयद कलीम जाफरी फ्रॉम QCS, काइंडली मार्क माई अटेंडेंस. लगा ली सर अटेंडेंस आपकी, बिल्कुल. इसके अलावा भाई मैं खुद भी अजब धुन तलाश करता हूँ, अमल कुछ करता नहीं, कुन तलाश करता हूँ. ओके चलो जी. जफीर हाशमी, सही है. देयर इज एन अचार ऑफ चिकन एज वेल इन शिकारपुर. चिकन अचार. हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू माइयो जाफरी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. एंड देन जुनेद भाई की जगह यही चला लिया करें. क्या चला लिया करें मुझे बताएं. अच्छा जी. इन ब्लू एरिया इवन कोयटा होटल्स आर ऑल्सो क्लोज्ड. अच्छा, यानी इस्लामाबाद में भी. देखो मैं यही कह रहा हूँ कि स्ट्राइक का कुछ असर जो है वो नजर आ रहा है. और कराची से हमें खबर मिली है, लाहौर की हमें अभी अपडेट नहीं मिली है कि लाहौर में सिचुएशन जो है वो स्ट्राइक की क्या कर रही है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और कौन है, नजर डालते हैं. In country where time is highly valued, a radio jockey's tardiness might lead to termination. I hope you will take my words to heart and make a consistent effort to be more mindful in your timing. Looking forward to seeing improvement. नहीं, यकीन जाने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. नाज, वेरी टफ. मुझे पता है आप क्यों ये कह रही हैं, लेकिन ठीक है. ओके जी. सादात मुगल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सादात, क्या हाल है भाई, लॉन्ग टाइम नो सी. अच्छा जी. इमरान अहमद कहते हैं इट इज सो मच स्केरी. हवा का दबाव बांग्लादेश में गुज़श्ता 4 रोज से मौजूद है, जिसके ज़ेर असर बांग्लादेश में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है. यार बांग्लादेश में सिचुएशन जो है वो काफी परेशान कुन चल रही है. आपको पता है जो तूफानी बारिशें अपनी जगह हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने इंडिया ने एक जो बंद है एक रिवर के ऊपर, उसके बगैर बताए उन्होंने जो है उसके वो जो गेट्स हैं वो खोल दिए हैं और बड़ी तादाद में बांग्लादेश में पानी जो है वो आ गया. और बांग्लादेश के जो लोग हैं, जिस हिस्से को जो फ्लडेड हुआ है, वो लोग भारत को मोरद इल्जाम उसके लिए ठहरा रहे हैं. मैं ये CNN पे एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने ये बात बोली है, खुल के बोल रहे हैं कि भारत की वजह से जो है ना वो पानी यहाँ पर आया. इज इट सम वे ऑफ पनिशिंग देम? ओके. Adil, you talked about खजूर का अचार. Some years back, a person known to me brought chicken का अचार. I really couldn't even digest the idea. Hence forwarded, okay, to someone else. नहीं, but did you taste the chicken का अचार? टेस्ट करके देखा. हो सकता है चिकन को कद्दूकश किया, वो अच्छा लगेगा यार. नई चीजें कभी कभार ऐसा हो जाता है. ओके जी. इस सॉन्ग में कश्मीर बुलाया जा रहा है खुशबू लगा के. हाँ ठीक है जी, जबरदस्त. अच्छा जी. नास के काफी सारे मैसेजेस आए हैं आज. आई मस्ट कमेंट ऑन योर एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, वास्ट जनरल नॉलेज एंड रिमार्केबल एबिलिटी टू एंगेज योर ऑडियंस. योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इज इंप्रेसिव and you have gift of captivating those who listen to you. Thank you so much यार.
फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना वो ये बात बताई. As someone who emphasizes the importance of punctuality, it's surprising to see you are not practicing what you preach. उस पर उन्होंने कहा कि आप टाइम पे आया करें अपने शो में. वैसे आज थोड़ा मैं लेट हो गया था जनरली, वरना 7:15 तक प्रोग्राम स्टार्ट कर लेता हूँ. लेकिन वैसे मैं कब पंक्चुअलिटी प्रीच की है? जैसे मैं कभी आपको रात 12 बजे के बाद सिग्नल पे रुकना प्रीच नहीं करता. मैं नहीं करता, वो खुद नहीं रुकता मैं यार. तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं पंक्चुअलिटी. बट बहरहाल नहीं, आप सही कह रही हैं. एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई शुड बी कमिंग डॉट ऑन 7. और इसका ये हो भी सकता है, यकीन जाने. इसका एक तोड़ है 7 बजे शो स्टार्ट करने का. वो मैनेजमेंट नहीं समझ रही हमारी. तो बस चलें बात करते हैं इसमें. अच्छा जी, इंटरनेट शटडाउन कॉस्ट $65 billion लॉस टू पाकिस्तान इन 2023. पाकिस्तान स्टैंड्स 7th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय इंटरनेट शटडाउन ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. 83 million Pakistanis affected. टोटल नंबर ऑफ शटडाउन स्टूड एट 259 आवर्स. वो तो इंटरनेट शटडाउन आपको पता है कि वो तो हुआ बिकॉज के जी फलाना इवेंट हो रहा है, अशूरा है, ये है, जिसकी वजह से इंटरनेट पाकिस्तान में बंद हो गया, ये सारी चीजें. शार्क मछली खा गई. अभी जो 2024 में गेम हो रही है वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल की गेम हुई है. अच्छा जी, ताहिर अली कहते हैं ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अरशद बट डिसअपॉइंटेड ओवर हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स अ जर्नलिस्ट. ही गॉट सक्सेस, नाउ ही नीड्स टू लर्न टू कैरी. यार प्लीज यार वो आप सिद्दीक जान वाली बात यार रहने दें यार. आप होंगे सिद्दीक जान के फैन यार, बट प्लीज एक पूरी वीडियो का सिर्फ एक 1.5 मिनट का क्लिप निकाल के शेयर कर देना. एंड देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अरशद नदीम इज अ ह्यूमन बीइंग. यार वो एक इंसान है. और मैं आपको ये तमाम तर वसूख से कह सकता हूं कि वो एक इंतहाई हम्बल इंसान है. लेकिन एक इंसान का भी एक सर्टेन ऐसी कभी कभार चीजें होती हैं. इवन द बेस्ट ऑफ द पीपल, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है. बेस्ट ऑफ द पीपल दे बिहेव इन वेरी वियर्ड मैनर एट टाइम्स. वो किसी ने कोई क्लिप निकाल के वो कर दिया, यार ये ज्यादती है. वैसे यार व्हाई नॉट गवर्नमेंट प्राइवेटाइज रेलवेज, इट मस्ट बी इन प्रॉफिट्स. खुर्रम बाबर साहब, रेलवे इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस मेकिंग यूनिट्स दैट वी हैव. रेलवे प्राइवेटाइज इसलिए नहीं की जाती बिकॉज रेलवे जो है दरअसल उसको दुनिया भर में एक पब्लिक सर्विस के तौर से जो है वो देखा जाता है, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री. सो ये एक इशू है. रेलवे की कुछ ट्रेनें वगैरह हमने प्राइवेटाइज की हैं. मेरा एक प्राइवेटाइज की हुई ट्रेन में सफर करने का इत्तेफाक हुआ है. आई फाउंड इट प्रीटी एक्सेप्शनल. हाउएवर रेलवे अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे और उसमें अगर आप प्राइवेट मोटिव आ जाएगा तो फिर आपको पता है ना क्या होगा कि फिर इसके किराए बहुत बढ़ जाएंगे और फिर लोग अफोर्डेबिलिटी के लोगों के जो है वो इशू हो जाएंगे और फिर लोग जो है वो बसों में सफर करना शुरू कर देते हैं. और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में रेलवे की तबाही की एक बहुत बड़ी जो एक कंस्पिरेसी थियरी है वो यही है कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो भी इसको जो है ज्यादा डेवलप होने नहीं देंगे. लेकिन रेलवे को प्राइवेटाइज करने के बजाय बेहतर है कि जो सरकार के कंट्रोल में रहते ही इसको जो है वो ऐसी चलाया जाए. आपको पता है ना, बहुत अभी यूके का बड़ा मशहूर इस वक्त एक सीन चल रहा है कि यूके ने अपनी रेलवे को प्राइवेटाइज किया. नाउ दे आर एक्चुअली गोइंग टू नेशनलाइज देयर रेलवे. सोचें आप, वो कौमियाने वाले हैं अपने रेडियो को. जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग. ओके एमी, तुम्हारा कलाम मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा बिकॉज अभी टाइम नहीं है. तो इंशाल्लाह कल आप भी अपना कलाम भेजिएगा. आसिफ फयाज साहब भी जो कलाम आपने भेजा वो भी भेजिएगा. और चलें जी, ठीक है गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से अब होती है कल सुबह एक बार फिर मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.